हेलो साथियों, कैसे हो सब लोग। सीईटी का एग्जाम हो गया है और जैसा मैंने कहा था वैसा ही आपको प्रश्न पत्र देखने का अवसर मिला है। क्योंकि मैंने कहा था बेटा कि राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, और वही हुआ। और बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए आपके प्रश्न पत्र में कि देखो जिस बच्चे ने सीरियस लेकर अच्छे से गहनता से अपनी स्टडी की है उसने इस पेपर को कुछ नहीं समझा है। तो अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे और जैसा नंबर से 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन कंप्लीट डायरेक्ट अपन उत्तर सही करने वाले हैं। क्योंकि इसमें आपको इधर उधर से अपन ढूंढते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि कौन सा प्रश्न कहां रह गया, कौन सा प्रश्न कहां से आ गया या किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो इसके लिए मैंने ये समय ज्यादा जरूर लिया है, लेकिन आपको प्रश्न इसमें नंबरिंग 1 नंबर से लेकर 150 तक के डायरेक्ट आपको आंसर मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको पता तो लगे कि अपने कितने क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन रहे हैं। और अगर अपने 40% से ऊपर बन रहे हैं, आने वाला जो भर्तियों का महाकुंभ है उसमें तैयारी में जुट जाए, तैयारी करो और अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला जो अपना प्रश्न रहने वाला है वो प्रश्न ये है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जीके का क्वेश्चन है और इसमें साफ साफ दिया है कि खिलाफत जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था भाई बताओ। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने किया था, या महाराजा हरि सिंह और शौकत अली ने किया था, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, या मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, या इसमें से अनुत्तरित प्रश्न वाला सही होगा। तो देखो, ये जो प्रश्न आया है ये मॉडर्न हिस्ट्री से आया है, और मैंने आपको बहुत बताया था कि जो नेशनल मूवमेंट का जो टॉपिक है यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है। ये भी जीके का क्वेश्चन है। और ये देखो, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे उस दिन हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भाषण दिया था, और कहां से दिया था, लाल किले से। और यहां से जब भाषण दिया था तो उस भाषण को जानते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। राइट आंसर होगा ए। फिर देखो, अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन देखते हैं अपन कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में, देखो कितना अच्छा एकीकरण का हर एग्जाम में प्रश्न आता है, अब की बार भी आया है कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ। और राजस्थान का जो एकीकरण है उसका देखो चतुर्थ चरण की बात हो रही है। कौन सा चरण है ये, चतुर्थ चरण। और ये वही चरण है जिसमें राजस्थान ने लगभग अपना जो वर्तमान आकार है वो ग्रहण कर लिया था, वर्तमान जो स्वरूप है उसको ग्रहण कर लिया था। और ये जो चतुर्थ चरण हुआ था ये 30 मार्च को हुआ था। इसी कारण अपन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो इसमें देखो, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर और जैसलमेर, 4 जो बड़ी रियासतें थी, चारों बड़ी रियासतें राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो गई थी चतुर्थ चरण में। तो ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है आपके एकीकरण से। तो आने वाली जो अगली पारियां हैं यहां से हो सकता है मत्स्य संघ के बारे में पूछ ले कि कब हुआ था, डेट पूछ ले, प्रधानमंत्री कौन था, उद्घाटनकर्ता कौन था। तो ये क्वेश्चन आप आराम से तैयार करके जाओ भाई एकीकरण को। देखो, अगला जो क्वेश्चन है अपना, व्यस्त मानव दंत सूत्र क्या है। तो इसमें रहेगा अपना, ज्यादा नहीं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ए 2123 2123। तो ये आपका 4th का राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखते हैं अपन। और अगला दिया है, कोई कथन दिया है और कथन 2 दिए, और ये कथन है साइंस से रिलेटेड कि रक्त आधान एक पद्धति है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, आराम से आप इसको देखिए। और इसका राइट आंसर रहेगा कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है ना। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 1 नंबर। फिर आ जाओ आगे कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी कि इनके सूत्र दिए हैं और इनमें से एक ऐसा सूत्र दिया है
जो गलत है। तो इसमें होगा ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो CaO नहीं होता है, तो ये गलत है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, और अगला जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो 7 नंबर है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कथन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं, स्तरीय प्रश्न है कि कार्य कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान का एक प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम पॉलिसी है जिसमें चालू कर रखा है, और कार्य का लक्ष्य स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञानों के लघुकालिक शोधों को अवसर प्रदान करना है। इसमें देखो ध्यान से, ये जो कार्य है ये केवल स्नातक नहीं है, स्नातक के साथ में स्नातकोत्तर जिसको बोलते हैं, PG जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी है। तो ये वाला गलत है, ये सही है। इसका मतलब कथन एक सही है किंतु 2 गलत है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो कितना मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। देखो ये क्वेश्चन कैसे घुमा दिया इस क्वेश्चन को, कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट यानी कि प्रिंसिपल सीट कहां स्थित है, बताओ भाई है। देखो अगर ये क्वेश्चन भी जिस बच्चे ने गलत किया है ना, तो उसको तो भाई, उसको तो क्या बताएं, अब मदन पाल के वो तोपों की सलामी घटाई थी ना, वैसे उस बच्चे को भी छोड़ देना चाहिए राजस्थान, क्योंकि मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में है और खंड पीठ जो है वो जयपुर में है ना। सीधा सा पूछा था कि मुख्य पीठ कहाँ है। देखो अगला है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो बेटा ये थे मधुकर गुप्ता, बहुत हाईलाइट भी हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है ना, सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, अब देखते हैं। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई, है? फिर है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जा सकता है, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। फिर कह रहा है कैग का वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं, और कैग का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित होता है। ये समेकित निधि वाला जो गलत है, बाकी तीनों सही है, A, B और D। तो इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है अपना, बी वाला। क्या रहने वाला है, बी वाला, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है अपना, ये आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, A, B और D राइट रहेगा अपना। अगला प्रश्न है, और उसमें देखो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है। अब देखो ये 5 शब्द लिखे, इनमें से कौन कौन से शब्द हैं जो सही लिखे हैं, और इनमें से सही लिखे A और E। तो राइट आंसर कहां होगा, जहां A और E होगा। A और E केवल A में है, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, A रहने वाला है। ओके आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ अगला जो क्वेश्चन है कि पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता कौन सी है। अरे भाई लिखता कौन आजकल पत्र है, ये तो हमें बचपन में पूछना चाहिए था। पत्र कोई नहीं लिखता है, अब लिखते हैं केवल डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। तो चलो फिर भी एक क्वेश्चन तो अपने को बताना पड़ेगा, और इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका रहेगा A, B और E। यानी कि जो पत्र लिखो वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आपने क्या लिखा अगले को पता तो होना चाहिए, वो सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने भाषा इतनी जटिल लिख दी कि जिसको लिखा उसको समझ नहीं आए, और संक्षिप्त शब्दों में होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश हिंदी जो है वो हिंदी देश की राजभाषा है। यहां भी ध्यान से समझो, राजभाषा पूछा है ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा यानी कि राजकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो ये अपना राइट आंसर रहने वाला है अनुच्छेद 343, है ना, अनुच्छेद 343। ओके फिर देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई आपको, है ना। राम सेतु जो है ना अपना, जिसको आदम ब्रिज के नाम से भी अपन जानते हैं, जिसपे एक मूवी भी बनी थी, इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, भारत में इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका होगा अरिचल मुनई। क्या होगा, अरिचल मुनई। अच्छा, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। अगला है ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो
तो वो रहा था 71वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एवं अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की? तो ये अपना कौन सा रहेगा? गोवा। राइट आंसर कौन सा है इसमें? अपना रहेगा गोवा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है विषम का चयन करें। तो देखो बेटा, विषम पूछा है। विषम मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो अलग ही चलता है। जैसे अपने घर परिवार में एक बंदा ऐसा होता है जो सबसे अलग चलता है, तो इसमें सबसे अलग कौन है? देखो, ये जो कोरिया है ना, ये सबसे अलग है, ये एशिया महाद्वीप में है कोरिया। बाकी देखो ग्रीस, फ्रांस और पोलैंड जो है यूरोप के। फिर देखो, यदि किसी कोड में ये क्वेश्चन आप आराम से देख लेना, मैं राइट आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है ना, आराम से देखना आप, क्योंकि आपके पास पेपर है, आराम से अपने क्वेश्चन देखना। अगला जो क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का है कि कोई केले सेव है, कोई केला अंगूर नहीं है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें से आप आराम से अपने क्वेश्चन देखना, और इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 4। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण कर रहा है ना। फिर आज अगला जो है अपना क्वेश्चन वो है कि अनूप मुन्नी इससे कहता है, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा पिताजी को। राइट आंसर क्या होगा? डी, पिताजी को, है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है कि कोई 5 दोस्त हैं, और 5 दोस्त कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सबसे दूसरा कौन है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा कमल, ए। फिर देखो, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा, तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में, देखो जनगणना से क्वेश्चन आया, मैं हर बार कहता था क्लास में एक क्वेश्चन लेके जाएगा, और वही हुआ कि देखो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल सबसे ज्यादा जनघनत्व पढ़ते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व दिल्ली का पढ़ते हैं, 11,000 से ज्यादा है। तो ये कक्षा 12 में साफ साफ दिया था, तो इसमें देखो CDBA डायरेक्ट आंसर है, डी आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते थे। और अगला जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देखो जलोढ़ मिट्टी से मृदा से प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4। कथन 1 और कथन दोनों गलत हैं, दोनों कथन गलत हैं। कि देखो जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहनी फसलों के लिए। देखो इसमें मैंने आपको बताया था पोटास की अधिकता है ही नहीं, और इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन कहाँ पाई जाती है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसमें, है ना। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखो बार बार वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपके एग्जाम में आने, कि पिछोला झील राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है। लिखने वालों की भी देखो हद है भाई, पाई जाती है क्या क्या है, ये कोई नस्ल थोड़ी पाई जाती है, वर्षों से है तो है, पता है आपको उदयपुर में। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आईसी का उपयोग शुरू हुआ था बेटा? तीसरी पीढ़ी में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम, मैं हर बार कहता था यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई, अवरोही और आरोही 2 बहनें हैं, तो जिसके नाम में अक्षर ज्यादा हैं, 4 अक्षर हैं, तो ये होगा बड़े से छोटा। क्या होगा? बड़े से छोटा। और जिसके नाम में अक्षर कम है वो क्या होगा? छोटे से बड़ा। हो गया ना। इसका राइट आंसर जो बताना है वो बताना है एमबी, केबी, बाइट और निबल। ध्यान से देखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। परम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया है रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर, ज्योग्राफी से प्रश्न आ गया भाई, और ये आराम से आप कर सकते थे। कोटा। एक ऐसा ही क्वेश्चन है भवानी मंडी, भवानी मंडी संतरों के लिए प्रसिद्ध है बेटा, संतरों के लिए। और ये जो संतरे हैं ये कहाँ हैं? झालावाड़ में। झालावाड़ के क्या है? प्रसिद्ध हैं संतरे। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2023 में राज्य में गेहूं। अब देखो थोड़ा सा भी जो बच्चा समझता है इस बात को, ये प्रश्न जो था बड़ा मतलब मजाक करने वाला प्रश्न था, और या तो श्री गंगानगर, सेकंड अलवर था, तो इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं थी आपको, आराम से आप कर सकते थे श्री गंगानगर। राइट आंसर क्या था? श्री गंगानगर।
अगला है राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। मैंने जस्ट अभी अभी ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि ये देखो उद्योगों की श्रेणियां होती हैं, है ना, अलग अलग श्रेणियां होती हैं, उन श्रेणियों के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखो राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कृषि यानी कि जहां जिसके उत्पाद कृषि से प्राप्त नहीं हो, सीधा सा है। तो लोह इस्पात उद्योग कृषि से क्या मिलेगा, लोहा कृषि से थोड़ी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो अपना कि महाराष्ट्र, ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, JL नेहरू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी। ये जो क्वेश्चन है भाई अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और बहुत प्यारा इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थॉमस जोन्स बार्कर। क्या रहेगा, थॉमस जोन्स बार्कर। अगला है डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, ये देखो बेटा इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं और उच्च शिक्षा के लिए गठित किया गया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है सेवन धामन करड़ घास के प्रकार हैं, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है सेवन घास। लाठी सीरीज में मैंने खूब अच्छे से बता रखा है आपको। लिसिथुरस सिडिकुस इसका वानस्पतिक नाम है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त घास है, दुधारू पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, मसान, चिमटा, खिड़की और तूफान। अब देखो अगर आप बोल के देखते ना तो अपना तो फील होता है इसमें। तूफान, तूफान क्या होगा, तूफान, है ना। निम्नलिखित में से बिजली, बिजली चंचला, बिजली क्या होती है, चंचला। अगला जो क्वेश्चन है अपना उसमें देखो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। तो इसमें देखो दोनों कथन सही होने वाले हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है बालाथल सभ्यता आ गया ना, देखो बालाथल, फिर से बालाथल, वल्लभ नगर, उदयपुर। फिर देखो किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को, आला और उदल नाम सुना है ना खूब, वही है, कब, 1182 में। उदयपुर का ये सहेलियों की बाड़ी कितनी बार बताया था, इतना अच्छा क्वेश्चन है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी, फॉर नो राइम और रीजन, ठीक है ना, फॉर नो राइम एंड रीजन। अगला जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो क्या रहने वाला है, चलो देखते हैं अपन उस क्वेश्चन को, देखते हैं कि उसका क्या है, वो क्या कहता है अपने को। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसमें बी वाला रहेगा पोलाइट एंड ब्रीफ। क्या रहेगा, पोलाइट एंड ब्रीफ। और असमर्थनीय जो शब्द लिखा है इस शब्द का इंग्लिश में क्या राइट होता है, तो इसका राइट होगा बी, बी वाला होगा। अब आ जाओ अगला जो क्वेश्चन है अपना, ये दिया गया है सवाई जयसिंह की छतरी है। और अगर थोड़ा सा भी आपको दो बातें भी आपको याद होती, सवाई जयसिंह की छतरी जो है वो गंटोर में है और मूसी महारानी की अलवर में है। तो ए में 3 और बी में ए में 3 और बी में 1, देखो ये यहां दिया गया है, बाकी 3 ए में कहीं नहीं है। एक अगर सही करते तो भी आप सही कर सकते थे। बस बड़े जो प्रश्न होते हैं वो लगते बड़े हैं, आसानी से उन प्रश्नों को आप कर सकते हो सोल्व, अगर थोड़ा सा भी संयम के साथ पेपर सोल्व करते हो तो। वागड़ की मीरा, अरे भाई पता नहीं कितनी बार मैंने बताया, गौरी बाई। अगला है देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन। डी वाला ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है, क्योंकि ये फोन से अपना लिया हुआ है, आपके पास तो हार्ड कॉपी है, आराम से क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे उत्तर। इसमें देखो ये जूम आउट क्या है कि इसके पिक्सल कमजोर है तो इसकी थोड़ी आपको दिखेगा कम, शायद कमजोर दिखेगा, फिर भी अपन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को माउथ पीस है, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, माउथ पीस। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, अरे ये तो खूब किया होगा मजे से, ब्रॉडबैंड नहीं है, ये इंटरनेट देता है ब्रॉडबैंड। निम्नलिखित में से
जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यात्रा में मृत्यु हो गई थी? कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स तो आज भी अंतरिक्ष में है, आज भी, है ना। कल ही शायद न्यूज देखी थी इनके बारे में, कोई अंतरिक्ष यान है जो उनको लेके आएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में बोया जाता है, सबको पता है रे। और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोया जाता है, खूब बोया जाता है, दोनों फसल में बोया जाता है तिल, जिससे तेल प्राप्त होता है, खूब बोया जाता है। जैसे मूंगफली है, मूंगफली अपन बोलते हैं खरीफ में, जबकि सरसों राई अपन बोलते हैं रबी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोनों सही है, सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता? वो है आयकर। वो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? आयकर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? और मैंने पता नहीं कितनी बार बताया था कि दोहरी नागरिकता नहीं है, अपने इकहरी नागरिकता है। और कहां से प्रावधान लिया था? इंग्लैंड से। कहां से प्रावधान लिया था? इंग्लैंड से। किसने प्रधानमंत्री को, ये क्वेश्चन है जिसमें आएगा लॉर्ड मोरले। क्या आएगा? लॉर्ड मोरले। अगला क्वेश्चन जो है ये क्रियाओं से है, और इसमें राइट आंसर अपन देखते हैं क्या रहने वाला। कथन का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखो आक्रामक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, तो इसमें कथन ए असत्य किंतु दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ओके, पहला गलत है, दूसरा सही है। आनंद मग्न का समास विग्रह होगा, आनंद में डूबा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है ए, डी और ई में, ए, डी और ई में, प्रत्येक, प्रतिकार और प्रत्यक्ष। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताएं। अब ये क्वेश्चन भाई आप थोड़ा सा भी ध्यान से करते ना, तो ये देखो राइट आंसर इसका होगा, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी ये तो रहती है यहां यंगयप दर्रे अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो यहां से जो नदियां मिलती हैं और यहां से जो नदियां मिलती हैं, ये जो होगा ये दायां तट होगा, दायां तट, और ये जो होगा बायां तट। तो ये पूछना क्या चाह रहे हैं? बाएं तट पर। तो बाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा बुरही विहिंग। ये जो देखना अच्छा क्वेश्चन है, ये बुरही विहिंग होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सुबनगिरी, संकोच और कामेंग, ये तीनों नदियां दाएं तट से मिलती हैं, है ना। ये तीनों नदियां जो हैं ये दाएं तट से मिलती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका, पश्चिमी घाट को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? मैंने पता नहीं कितनी बार आपको ये क्वेश्चन बताया था, महाराष्ट्र में। अगला, कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में ये सर्किट मैग्नेट ड्रम जो है ये पहली पीढ़ी में था, वही है ना। तारों का समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में एक, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सा भाई ध्यान देना इस प्रश्न पे। तो इसमें ये हो सकता है बस, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका डाटा केबल होगा राइट आंसर। फिर भी अपन इसमें स्टार रख लेना, देखते हैं बोनस में रखना इसको। फिर अपन देखते हैं प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम। अब ये भी गलत कर रहा है क्या कोई? आर्यभट्ट। क्या होगा? आर्यभट्ट रहने वाला है ना। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? खलकणी माता डंकी मेला। कौन सा मेला था अपना? मेला कौन सा था? खलकणी माता डंकी मेला। अब देखो इंग्लिश में एक शब्द लिख दिया, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। निम्नलिखित में से किस कलाकार को बहरूपिया कला, अरे जानकीलाल भांड, जहां नाम बहरूपिया का, मंकी मैन ऑफ राजस्थान। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 21 अक्टूबर 1943 को। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही कथन चुने, और इसका जो सही कथन है वो देखो कौन कौन से कथन सही है। आप ध्यान से इनको पढ़ो कि ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो इसमें जो सही है
उपयुक्त उत्तर कौन कौन से वो बताने, तो इसमें होंगे केवल ए, बी और डी। सी वाला जो है वो गलत रहेगा, है ना। अगला जो प्रश्न है, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल, आउल का मतलब उल्लू, श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका होगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो रहेगा, और उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? रितु बाहरी को। किसको किया था? रितु बाहरी। और जीवाश्म पार्क आकलवुड जीवाश्म पार्क है जो मरु राष्ट्रीय उद्यान में है, और राजस्थान का सबसे बड़ा अपना क्या है? अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहरिया जनजाति के संबंध में तपाड़ा कहा जाता है मुखिया को? ये गलत है भाई, सही नहीं है का मतलब क्या पूछ रहा है? गलत है, गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिर आ जाओ आगे, और फिर क्या कह रहा है? ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए भाई, अपने तो समझ से बाहर है। फिर इंग्लिश आ गया तो अपन क्या करेंगे भाई इसमें, बताओ। चलो तो देखते हैं अपन इनमें। मैं सीधा उत्तर बता देता हूं, आप देख लेना इन प्रश्नों को आराम से। ये एक केक वाज बेक्ड बाय माय सिस्टर, राइट आंसर रहना है। अगला जो है, इसमें जो कई भाषाएं जानते हैं उनको पॉलीग्लोट कहते हैं, डी वाला रहने वाला है। और लास्ट जो रहेगा फेल्ट, FELT, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और अगला जो प्रश्न अब है वो क्या कहता है अपने को, वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? नकदी फसलें भाई जो हमने निकाली और बेच दी, पैसा आया हमारे पास, तो वो कौन सी रहेंगी? देखो, बाजरा और धनिया। बाजरा तो अपन रख लेते हैं खाने के लिए, बाकी जौ और तिलहन जो रख लेते हैं, गेहूं नहीं। तो कपास और तंबाकू राइट आंसर रहेगा। अगला है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? अब बहुत से बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि मां सीता वाली हेड से प्रवेश करती है और मोहनगढ़ तक वर्तमान में है, और आगे जो 90 किलोमीटर है वो है गडरा रोड। और ये जो गडरा रोड है ये कहाँ है? बाड़मेर में। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, जब आपको बाड़मेर दिया ही नहीं है तो राइट आंसर क्या होएगा आपका? जैसलमेर होने वाला है। तो राइट आंसर जैसलमेर है। किस शहर को राजस्थान का खाद्यान्न कटोरा कहते हैं? अरे भाई, श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब होती है? तो ये जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप बताओ कि क्या रहने वाला है। तो ये इसकी शुरुआत होती है 2015 और 16 में। 2015 और 16 में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा जयपुर में है, दुर्गापुरा जयपुर में, है ना। अगला जो क्वेश्चन अपन देखते हैं कि डेपुटेशन शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। अपने बोलते हैं ना कि डेपुटेशन पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो इसका मतलब है प्रतिनियुक्ति पर वो वहां ड्यूटी कर रहा है। कि लिंग संबंधी अशुद्धि है, श्याम सन्यासी है, रंजना अध्यापिका है, वह स्त्री अपराधिनी है, और हवन सामग्री जल गया नहीं, जल गई। तो ये गलत लिखा इन्होंने, जल गया। अगला जो है वो है कि अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। अगला है, छात्राओं का एक समूह लाइन में है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 37। अगला है, विषम का चयन किए, तो संकलित, संचित करना, एकत्र करना और तीतर बितर। बाकी सब एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और तीतर बितर मतलब सबको अलग कर रहा है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आप आराम से कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक आयत का परिमाप दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताता हूं। इसका राइट आंसर रहेगा 450, ठीक है, सी। अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु का दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा 5750 रुपए, ए। फिर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर को पैसे लेता है, वैसे मित्र पैसे देता कहां है भाई? ये तो गलत ही छाप दिया, मित्र पैसा देगा नहीं कोई आपको, है ना। और जब तक नहीं देगा जब आप बेरोजगार हो, ठीक है, तो नौकरी लग जाओ फिर ही पैसे मिलेंगे। इसका राइट आंसर होगा 80 रुपए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो रहेगा
राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। राकेश जो है वो पैसे बहुत खर्च करता है भाई, है ना, खर्चीला लड़का है, ठीक है, लेकिन वो उसकी आय भी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर होगा 21.25। फिर आ जाओ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर यानी सर्च नहीं कर सकते, जीमेल। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधीय पौधा नहीं है? अब भाई साहब ये प्रश्न देख के तो लोगों ने जब तुक्का मारा है ना, तो इसमें ये मारा है कि यार इसमें एक कैप्सूल नाम दिख गया ना, कैप्सुलारिस, तो कैप्सूल नाम आ गया, इसका मतलब इससे तो औषधि बनेगी है ना, और इसका राइट आंसर भी यही है ठीक है। अगला जो है, भारत में नीली क्रांति की काल अवधि पूछ ली भाई, कितना अच्छा प्रश्न पूछ लिया। ये रहेगा 85 से 90, है ना। अगला है, राजस्थान पूरे देश में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? भाई ऊन आ गया तो सोचना ही नहीं था। बाकी अगर कुछ अपन सरसों की, बाजरे की बात करते तो सोचना पड़ता कि भाई ये हो सकता है कौन सा हो, ऊन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें रहेगा राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन जो था ये केरल का था और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध, और इन्होंने शुरू किया था ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? अमूल दूध पीता है इंडिया, आनंद गुजरात से शुरू किया था इन्होंने, और इनका जो पैतृक जो राज्य था वो केरल था। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है? भाई बड़ी श्रेणी का उद्योग नहीं है, ये पूछना ये चाह रहा है कि कोई बड़ा उद्योग नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है। बताओ, देखिए मारो, देखे तुक्के, कौन सा नहीं है? तो इसमें होगा खादी और ग्रामोद्योग। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? बीच में रह गया क्या? एक क्वेश्चन रह गया। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा 2024-25 सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% है। ओके। अगला जो है, भारत ने किस वर्ष नवीन आर्थिक नीति 1991। ओके, सही देख लो फटाफट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी है? अरे फ्री में गेहूं लेके आते हो ना राशन वाले, कौन बांटता है? कौन बांटता है इसको? इनको बांटता है भारतीय खाद्य निगम। कौन बांटता है? भारतीय खाद्य निगम। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो कि इंग्लिश आ गई क्या? एंशियंट, अरे वाह, इतना तो आता है इसमें, मेरे को भी आता है इतना तो। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, हिस्ट्री। तो इसका विलोम शब्द पूछा है क्या? हाँ, विलोम शब्द होगा मॉडर्न। ओके। अगला क्वेश्चन दिया है भाई, इसका क्या होगा? रवि सेड दिस मदर वाज गोइंग टू हर टाउन। ये ठीक लग रहा है मेरे को तो, यही है ना ये सही है भाई, ठीक नहीं लग रहा है ना। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम तो वही होगा जिसकी दुआ कबूल होती है ना, जिसकी दुआ कबूल होती है ना। अब देखो, ये कार्यकाल मैंने आपको बताया भी था, और 2019 में ही इसमें अमिटमेंट किया था कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। फिर अगला जो है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, बताओ भाई। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा था, कितनी महिला हैं, सबसे पहली कौन सी थी, कौन कौन पद पे रहते हुए मर गए थे? तो ये प्रतिभा पाटिल है ना। राजस्थान का राज्य पक्षी, अरे गोदावन ये गोडाउन है ना। अरावली की कौन सी शिखरों में सबसे ऊंची चोटी? अब भाई साहब इस प्रश्न को भी जिसने ये सोचा कि अरे नहीं यार इसमें क्या पूछ रहा है, जहां गुरु शिखर आ गया तो सोचना कहाँ है? बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कालीसिंध तापीय ऊर्जा परियोजना, कालीसिंध ERCP की बात चल रही है अभी, तो ये झालावाड़ की है भाई, सोचने की जरूरत नहीं है। अगला है
कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, उसके स्थान पे क्या आएगा, चलो बताओ क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, देखो देखें, इसमें आएगा 12। ओके, फिर आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें आएगा ए। भाई देख लेना, ये गोल चक्कर है, ये वाला आएगा, है ना, ये वाला ए वाला आएगा इसमें आपका। ओके, फिर आ जाओ आगे, और अगला अपन देखते हैं कि कुछ प्रतीकों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, नीचे दर्शाया गया है, तो इसकी जगह अगर आप ये निशान लगाओगे तो इसमें कौन सा सही रहेगा, तो इसमें देखो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, राइट आंसर बता देता हूं, राइट आंसर रहेगा ए। ओके, अगला जो है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित रखता है, 74, 75, 70 और 72, क्या होगा बताओ, 75, क्या होगा, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का गठन, देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछ लिया भाई, है ना, कितना शानदार जो प्रश्न है वो आपसे पूछ लिया, योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग जो था उसको समाप्त कर दिया और अब इसका राइट आंसर रहेगा, उसकी जगह बन गया नीति आयोग। तो राइट आंसर है 15 मार्च 1950। अगला है, राणो जगपत राम मरस्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी, वो है महाराजा जयदीप सिंह, महाराजा जयदीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और वो क्या कहता है, कुचामनी ख्याल के बारे में से कौन सा कथन सही है, तो कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था, तो इसमें राइट आंसर आप देखना, इसमें ए बी और डी, ए बी और डी, यानी ए वाला, बी वाला और डी वाला सही है, बल्कि ये जो है कि कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको एक थिएटर अलग से चाहिए, ये गलत बात है, कहीं भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर रहेगा ए बी और डी। अगला जो प्रश्न है, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग करके दवाइयों का बनाई जा सकती हैं, तो अश्वगंधा पुरुषों के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसका उपयोग किया जाता है जड़ों का। प्राकृतिक रबर एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का, और बाइफोकल लेंस का उपयोग जरा दूरदृष्टि दोष बुढ़ापे में किया जाता है, डॉक्टरों के लिए किया जाता है भाई, है ना। अगला प्रश्न देखो, ये तो इंग्लिश आ गई क्या, अम्ब्रेला, अरे वाह, इस स्पेलिंग ने तो बचपन में बहुत कुटाई करवाई थी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एलिफेंट, ये स्पेलिंग आती नहीं थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा एन। ये क्या पूछ लिया भाई आगे, इसमें कह रहा है आई रीच्ड द स्कूल द गेट्स क्लोज, यानी मुझे स्कूल जाना होगा, स्कूल जाना होगा स्कूल के गेट क्लोज होने से पहले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और भाई इसका राइट आंसर ही बता दूंगा मैं आपको, सीधा सीधा बी रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ए रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ए वाला, इसका जो राइट आंसर रहेगा ए। फिर आ जाओ आगे, और अगला जो है कि अगम का सबसे उपयुक्त विलोम होगा, अगम, अगम का सबसे उपयुक्त विलोम क्या होगा भाई, बताओ, देखिए, लभ्य होगा या आपका सुगम होगा या क्या होगा, अल्प होगा या विग्रह होगा, तो इसका होगा अगम सुगम। तब, यब, तब, जो इत्यादि लुप्त हो, इस विराम शब्द का शब्द होता है, क्या होगा भाई इसमें, अल्प विराम। अगला, र अंतस्थ वर्ण है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, क्या बात है, सही है क्या, दोनों सत्य हैं। फिर आ जाओ, कैट को 48, तो माउस के बराबर क्या होगा, 146। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंजन जो है वो उत्तर की ओर गया, फिर वो 10 किमी मुड़ा, फिर वो कह रहा है कि कितनी दूर है, फिलहाल कितनी दूर है, तो वो है फिलहाल 35 किलोमीटर, कितनी दूर है, 35 किलोमीटर। अगला जो है, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है, रासायनिक उर्वरक होगा बेटा जी, इसमें रासायनिक उर्वरक। नरमा, अरे मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया था, ये नरमा है, अगेती है, करवाया था ना, कपास की अरेबिका है, रोबिस्टा है, तो ये क्या है, कपास, क्या होगा इसका, कपास होगा आपका, राइट आंसर क्या रहने वाला है, कपास। फिर है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो इसमें देखो बेटा, ये जो है ना, इसमें मोनपा जो निवास करते हैं, ये वाली बात गलत है, बी वाली बात जो है वो गलत है। निम्न में इसमें दुदुमा जलप्रपात, अरे भाई ओडिशा में है। और आप कमेंट में मुझे बताओ ये किस नदी पर है, मैंने अलग से करवाए थे, बिल्कुल अलग से। फिर देखो अगला जो प्रश्न रहेगा इसमें, ये इस एक पैसेज दिया है, उसके राइट आंसर देख लो भाई, है ना। तो इसमें भी सी रहेगा, इसमें भी सी रहेगा। योर फील फुल ऑफ एनर्जी एंड जोश। और अगला जो है 131 क्या कहता है, 131 नंबर जो है वो क्या कहता है, उससे पूछते हैं कि व्हाट इज वन, क्या कहता है, टेक ए मनी, ये इसमें रहेगा थर्ड नंबर, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। और इसमें लास्ट वाला जो है वो क्या कहता है, उसको भी अपन देखते हैं, है ना। उसको 132 नंबर में रहेगा बी वाला, क्या रहेगा, बी वाला। अगला जो क्वेश्चन है देखो अपना, अगला जो प्रश्न रहेगा सीमांत गांधी। अरे देखो मॉडर्न हिस्ट्री से जो नेशनल मूवमेंट है ना, वहां से देखो कितने क्वेश्चन आ गए। सीमांत गांधी कक्षा 6 की पुस्तक में दिया है, और खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। और निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा एआई से संबंधित परियोजना, यूआईडी नहीं है भाई, यूआईडी। अगला है हाल ही में निम्न में से भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार के लिए हुआ है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस पुरस्कार के लिए नामित हुआ है, कौन है भाई, बताओ देखें, आप बताओ देखें कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन है जो इस पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। वो है आलोक शुक्ला। और फिर अपन बात करते हैं कि अगला प्रश्न है, यदि एम एन से, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा 25। अगला जो है एक शीत संग्राहक, तो इसका राइट आंसर रहेगा 216, है ना, 216। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द गुण संधि, गुण संधि यानी कि कौन कौन से शब्द हैं जिनमें गुण संधि है, तो केवल ए सतेंद्र और स्वेच्छा, सी। ओके। अगला जो है डीजल इंजन केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। पेट्रोल डालते हो गाड़ी चलती है, ठीक है, या डीजल डालते हो गाड़ी चलती है, केमिकली तो डाला है आपने, है ना। अगला जो है वो दिया है कि कोई शब्द है पर्वत पहाड़ से, तो पेड़ किससे संबंधित है, बताओ देखें, बताओ देखें। पर्वत पहाड़ से है, तो पर्वत पहाड़ से है तो पेड़ किससे है, झाड़ियों से है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे भाई, कहीं डाउट ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बजट रेलवे का जो सामान्य बजट के साथ हुआ, 2017-18 में हुआ, पहले अलग अलग कर दिया था। तो कमेंट में मुझे ये बताओ दोनों अलग कब हुए थे, है ना, अलग कब हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, तो वो होती है रेपो रेट। क्या होती है, रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था, ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किस राज्य में भाई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, और ये क्या कहता है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST को और इनको सबको आरक्षण देकर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वो राज्य है आपका झारखंड। कौन सा है, सुर्खियों में रहा था झारखंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की हित में सूची में शामिल, ऐसे प्रश्न बहुत बड़ा भाई, पढ़ लेना आप। इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 249। क्या रहेगा, अनुच्छेद 249। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, गोंडवाना कोयले के निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है, तो इसमें भाई साहब ये सही नहीं है, पीट और लिग्नाइट प्रकार का, पीट और लिग्नाइट, है ना। गोंडवाना की बात कर रहा है, तो इसका मतलब छोटा नागपुर की बात कर रहा है ना। थोड़ा सा भी आप ध्यान देते तो एक आराम से आप क्वेश्चन सही कर सकते थे। कथा, कथोड़ी जनजाति याद आ रहा है कुछ, कथोड़ी जनजाति, और कथोड़ी खैर के पेड़ से बनाती है कथा। सिंधु नदी की, मैंने कल ही बच्चों से पूछा था, इसका चेनाब होगा, चेनाब, है ना। और लास्ट अपना 150 नंबर क्वेश्चन जो है, और वो क्वेश्चन रहेगा कौन सा, कि हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा जो है ये कहां है, और ये एक्चुअल में उत्तराखंड राज्य में है। अब इसने पूछ क्या लिया, इसने पूछ लिया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और ये रहेगा गढ़वाल हिमालय में। कहां रहेगा, गढ़वाल हिमालय में, क्योंकि जैसे नदियां उतरती हैं वैसे वैसे इन्होंने
सिशक्ति वर्मा से मैंने आपको याद करवाया था। तो ये जो गढ़वाल हिमालय है ये उत्तराखंड में आता है। सिक्किम हिमालय कहाँ है, कुमाऊं हिमालय कहाँ है और जास्कर हिमालय कहाँ है। अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन सही करते तो आराम से इसको सही कर सकते थे। कैसा रहा पेपर? अपने प्रश्न जो है वो मैच करो, कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, कितने आपके गलत बन रहे हैं, और फिर उसके बाद ये देखो कि आप 40% से ऊपर निकल रहे हो क्या। और अगर निकल रहे हो तो भर्तियां बहुत सारी आने वाली हैं, तैयारी में जुट जाओ। क्यों? क्योंकि जिंदगी जो है ना बार बार मौका नहीं देगी आपको कि समय और समझ एक साथ मिले, ऐसा वक्त आपके पास नहीं होगा। इतनी लंबी जिंदगी है नहीं आपके पास कि आप खुद गलतियां करो और खुद ही उनको से कुछ सीखो। उन गलतियों को आप उनसे सीखो जिन्होंने उसकी कीमत चुकाई है ना। तो ये जो आपकी रही ये फर्स्ट वाली जो शिफ्ट थी उसको हमने सोल्व किया है। अब अपन सेकंड शिफ्ट है उसको भी सोल्व करेंगे, और जल्द ही अपन जो सीनियर सेकेंडरी का जो लेवल है सीटी का उसका जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए अपन बहुत अच्छे से राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों के एमसीक्यू बैच लेकर आएंगे भाई, बिल्कुल निःशुल्क बैच लेकर आएंगे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करवाएंगे। भले ही अपना जो प्लेटफॉर्म है वो छोटा है, लेकिन आज अपन ने बीजारोपण किया, एक दिन वृक्ष भी बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी झूठ के बीच से कभी योद्धा नहीं बनते, सच्चाई के साथ लड़ो, एक दिन बड़े जरूर बनोगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और फिर एक बार यही दोहराऊंगा कि राजस्थान जीके को मजबूत तैयार कीजिए दोस्तों।